नमस्ते छात्रों, कक्षा 10वीं की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, पिछली तासिका में हम 2 लघु कथाएं यह पूरक पठन शुरू कर चुके हैं, जिसमें पहली जो लघु कथा थी कंगाल, इसके बारे में हम जानकारी देख चुके हैं। इसकी लेखिका है नरेंद्र कौर छाबड़ा। आज हम दूसरी लघु कथा देखने वाले हैं, जिसका नाम है सही उत्तर, मतलब सही जवाब। देखिए, यह जो कहानी है यह भ्रष्टाचार पर आधारित है। आजकल जो करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उस पर आधारित ये कहानी है। देखिए क्या इस कहानी में, अब तक वह मतलब एक व्यक्ति है, वह का मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति, अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। एक व्यक्ति है जिसे नौकरी की आवश्यकता थी और नौकरी के लिए वह कई स्थानों पर आवेदन मतलब एप्लीकेशन आवेदन कर चुका था। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू भी वह दे चुका था। एक व्यक्ति है जो नौकरी के लिए एप्लीकेशन कई स्थानों पर कर चुका था और इंटरव्यू भी दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। यह जो व्यक्ति था उसके पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स थे, वह विभूषित था, विद्या विभूषित था, लेकिन ये सर्टिफिकेट भी उसे नौकरी दिलाने में असफल रहे थे। उसे सर्टिफिकेट की वजह से भी नौकरी नहीं मिल नाकामयाब मतलब उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला होने के कारण, आपको पता है कि आजकल हम देश में देखते कि हर जगह करप्शन है। रिश्वत मतलब घूस दी जाती है। कोई भी काम हमें करवाना तो उसके लिए हमें पहले पैसे रखने पड़ते हैं, फिर हमारा काम होता है। तो हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला है। बोलबाला मतलब नाम है। आजकल बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता। योग्यता के बावजूद भी मतलब हमें क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी हमारा चयन नहीं हो पाता। चयन मतलब चुनाव, मतलब हमें नौकरी नहीं मिल पाती। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। यह व्यक्ति भी भ्रष्टाचार का शिकारी है। न जाने कितनी जगहों पे उसने एप्लीकेशन किया था, इंटरव्यू दे चुका था, उसके पास सर्टिफिकेट्स भी थे, लेकिन रिश्वत न देने की वजह से उसे अब तक नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अब वह पूरा निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था, ये पूरी चेन है समाज में। एक व्यक्ति इस व्यवस्था को नहीं बदल सकता। अगर हम इस भ्रष्टाचार को तोड़ने गए तो हमें ही पता नहीं चलेगा कि शुरुआत कहाँ से करें, ताकि क्योंकि ये पूरी चेन होती है। हर व्यक्ति इस चेन का एक हिस्सा है। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में कुछ तो था नहीं। हम क्या कर सकते, फिर इस व्यवस्था पर हम व्यंग कर सकते, भला बुरा कह सकते, लेकिन इस भ्रष्ट व्यवस्था को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये पूरे देश में अब शुरू हो चुका है। आज फिर से उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। आज फिर से उसने तैयारी की है, फिर से वह इंटरव्यू के लिए जा रहा है। अब तक देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम, नैतिकता मतलब स्वाभिमान, शिष्टाचार मतलब मैनर्स, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था। मतलब जिस इंटरव्यू में वो गया था, इंटरव्यू में जवाब देते समय उसने इन सारे नैतिक मूल्यों का पालन किया था। देश प्रेम, ईमानदारी से उसने अपना इंटरव्यू दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता आई थी। इन नैतिक मूल्यों का पालन करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिली थी, नौकरी नहीं मिली थी। अब वो इंटरव्यू के लिए आया है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल, आपको पता है इंटरव्यू के लिए पूरे 5-6 लोग हमारे सामने होते हैं, उनका एक मंडल होता है। तो उनमें से एक अधिकारी ने इस व्यक्ति से प्रश्न पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, मतलब आपके क्या विचार है, भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या मत है। एक अधिकारी ने इस व्यक्ति से पूछा। देखिए उसने क्या जवाब दिया इंटरव्यू में। अभी भी उसने अपने नैतिक मूल्यों को नहीं त्यागा है। उसने भ्रष्टाचार के बारे में बताया, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन मतलब अनाज में वगैरह जो कीड़े पड़ते हैं, वो कैसे धीरे धीरे अनाज को खा जाते, नष्ट करते, वैसे ही भ्रष्टाचार, करप्शन एक कीड़ा है जो देश को खा रहा है और अंदर से खोखला कर रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। किसने? भ्रष्टाचार ने। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए क्या है? कलंक है, धग्गा है, धब्बा है, दाग है, लांछन है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। मतलब इस व्यक्ति का जवाब उन्हें पसंद आया। तो अधिकारी के चेहरे पर एक उत्सुकता थी, उन्हें ये जवाब पसंद आया। क्या है? भ्रष्टाचार एक कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है और नष्ट कर रहा है, वो हमारे लिए कलंक है। उसके तर्क में, मतलब इस लड़के ने जो जवाब दिया, इसके तर्क में उन्हें रुचि, पसंद महसूस होने लगी, उन्हें पसंद आया उस व्यक्ति का जवाब। दूसरे अधिकारी ने फिर प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? दूसरे अधिकारी ने इस व्यक्ति से प्रश्न किया,
पहले तो उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में पूछा, फिर बाद में रिश्वत को आप क्या मानते हैं। रिश्वत का मतलब आपको पता ही होगा। तो अधिकारी ने पूछा कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं।